Hello, my dear students. Welcome to Batham class. लीनियर इक्वेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके कई वीडियो भी मैंने बनाए और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आज इसी सीरीज में हम कुछ और बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट x belongs to R, solve that the in equation and graph on the number line. इसको नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। तो हमने लिखा -1 3 + 4x और ये है 23। तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला तो हम ये लिखेंगे 3 + 4x ये, और फिर सेकंड पार्ट में हम ये लिख लेंगे। सो सिंपल। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x, और चलिए ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जो आंसर आएगा वो सही आएगा। तो हम करते क्या है, दोनों तरफ इधर 3 हमें हटाना है। देखिए, तो 3 हटाना है तो हम दोनों तरफ -3 कर देते हैं। तो हमने ये लिख दिया। तो जैसे -3 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 4x आ गया। अब हम इसको लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं -4, और हम x से अब पूरी दोनों इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया -1। तो पहला तो आपने ये सॉल्व कर लिया कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1। यहाँ से आते हैं 4x, दोनों तरफ हमने -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 20। अब x ये हो जाएगा आपका 5। तो अब इन दोनों को हमें कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। तो कंबाइंड फॉर्म में लिखने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके -1 और ये साइन। तो देखिए ये अब लिखना काफी आसान हो जाता है। इसमें भी देखिए x इज ग्रेटर देन -1 और यहाँ पर x इज लेस देन 5। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे v गेट व्हाट वी गेट -1 x और 5। तो ये चीज आपको मिल गई। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? इसको हमें लिखना पड़ेगा जो हम रिप्लेसमेंट सोल्यूशन। और देखिए रिप्लेसमेंट में तो यहाँ ये क्लियर है कि x बिलोंग्स टू R, सोल्यूशन सेट में हमें लिखना पड़ेगा। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x लिखा जाएगा और x सच दैट x बिलोंग्स टू R। और कैसा है ये x, तो उसके लिए हम यहाँ पर आगे इसको लिख देंगे। ये चीज तो हो गई हमारी सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इन द सेंस हमारा आंसर। अब हम इसको लिखना चाहते हैं किसमें? अब हम इसे नंबर लाइन पर शो करना चाहते हैं। तो नंबर लाइन में आप देखिए -1 से शुरू है 5 तक है। तो आपको कुछ ऐसा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे -1 और -1 को डार्क भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये -1 इंक्लूडेड। और ये पूरी लाइन चलेगी आपकी, ये पूरी लाइन चलेगी। क्यों? क्योंकि रियल नंबर है ना। और यहाँ तक जाएंगे और इस पर हम ब्लैंक सर्कल बनाएंगे। उसका रीजन ये है कि x 5x में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये पूरा आपका, अगर हम इसको दूसरे पेन से दिखाएं तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो ये आपका हो गया इसका नंबर लाइन पर हमने इसको शो कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये भी 3 भागों में डिवाइडेड है, इसको भी नंबर लाइन पे लिखना है। तो सबसे पहले नाउ वी कैन राइट सच अ वे। कौन से तरीके लिख सकते हैं? -8/3 x + 1/3, एक ये तरीका हो गया। दूसरा x + 1/3 और ये 3 + 1/3, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसे हम अलग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1/3 दोनों तरफ से हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 8/3 माइनस का 1/3, तो उससे क्या हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। 1/3 सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा 9, 9/3 मतलब 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं 1/3 1/3 दोनों तरफ से तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो x आया। अब देखिए इन दोनों से कंबाइंड फॉर्म में हमें क्या मिलेगा कि -3
और 3। तो इसको मैं ऐसे ले सकते हैं, वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, -3x और 3। तो अब इसको हमें अगर सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना हो तो वहां हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R -3x और ये 3, ये आपको। अब इसके बाद ये हमने बना लिया। अब हमें इसको नंबर लाइन में दिखाते, देखिए -3 से शुरू है और 3 से, तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत ही आसान आता है क्वेश्चन। बस आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं तो आप पूरा पेपर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। -1 -2 -3 -1, तो ये देखिए -3 से शुरू है, तो ये हमने -3 से शुरू कर, और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो ये पूरी लाइन चली जाएगी, पूरी लाइन चली जाएगी, पूरी लाइन चली जाएगी, पूरी लाइन चली जाएगी, और यहाँ पर जाकर एक ब्लैंक सर्किल। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका सोल्यूशन सेट। इसको हम रेड पेन से अगर दिखाएं तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका बना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सारे क्वेश्चंस बच्चों एक ही तरह से हैं, तो उनमें हम अगर हम सोचें कि ये अलग है ये अलग है, तो ऐसा कहीं है नहीं। क्वेश्चन सारे के सारे एक जैसे ही हैं लगभग। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि देखिए इसके पहले इसी सीरीज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो हम पहले इनको समझ लें कि ये यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या। जैसे आपने पढ़ा होगा ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें और इस पर बेस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस। तो ए आपको दे रखा है, ए मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 1 है। और बी में हम मान लेते हैं, बी में 4 है, 5 है, 9 है, 8 है। और मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी बताइए। कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस इस रूप में आ जाता है, तो ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सारे ले लेना, सारे नंबर्स को उतार लें। तो 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और देखेंगे 4 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो 4 हम नहीं लेंगे, 5 हम ले लेंगे यहाँ पर, और फिर 9 ले लेंगे यहाँ पर, और 8 हम नहीं लेंगे। रीजन क्योंकि 8 दोनों में है, तो 8 हम नहीं लेंगे। तो ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है सारे, ए सेट के बी सेट के सारे नंबर्स हम एक जगह नोट कर लें, तो उसे हम नाम देते हैं यूनियन। अब आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें, तो जो दोनों में कॉमन हो, वो नंबर जो दोनों में है उसे हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है और 8 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 8। तो ये आपका बन गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन और यूनियन, दिस इज द टू डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।